जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। आप लोग का इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 2 तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन था सारे कवर हो गया है। तो आज पढ़ेंगे भाई 3 चैप्टर, ठीक है। 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे और 5 पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में सारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही बवाल तरीका से इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा का कार्य है, ठीक है। तो मुद्रा यानी क्या होता है भाई, पैसा, और कार्य यानी काम। तो पैसा का क्या काम है यही समझो पूरा एकदम सरल भाषा में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य मापक या फिर मूल्य का संचय या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नोट करते जाइए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आएगा आप लोग का परीक्षा में। नेक्स्ट नंबर देखिए दूसरा क्या है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो विनिमय का माध्यम या फिर मूल्य का मापक या फिर मूल्य का संचय। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, ये मुद्रा के समतुल्य नहीं है, यानी कौन नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेजरी बिल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मुद्रा का समतुल्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। तो आहरण पत्र या फिर चेक या फिर एटीएम या फिर इनमें से सभी। देखिए आहरण पत्र मतलब क्या होता है, यानी आप लोग जितना पैसा निकालना है, ठीक है। जो बैंक में एक फॉर्म मिलता है, नाम लिखना पड़ता है, जितना आप लोग पैसा निकालते हैं वो डालना पड़ता है और लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है। और बैंक के जगह आपको पैसा देता है। तो वो हो गया आहरण पत्र, एक होता है चेक और एक होता है एटीएम। बात समझ गए। तो ये सभी विधि से हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, मुद्रा निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। यानी केंद्रीय बैंक का मुख्य काम क्या है, कार्य यानी काम, यही सब पूरा आसान भाषा में, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार, बैंकों का बैंक, नोट जारी करना, इनमें से सभी। देखिए केंद्रीय बैंक है बैंकों का बैंक, यानी छोटे छोटे बैंकों का क्या है भाई, बाप है, ठीक है, पिताजी है, यही समझो, ठीक है। छोटे छोटे बैंकों का क्या है, बाप है। ये जो होता है सरकार का बैंकर, यानी ये जो केंद्रीय बैंक होता है ना, वहाँ पर सरकार का ही अकाउंट खुल सकता है मेरे भाई। ये आम जनता का नहीं खुलेगा, ठीक है। ये छोटे छोटे बैंक में खुलेगा। बात समझ गए। तो केंद्रीय बैंक होता है बैंकों का बैंक, यानी छोटे छोटे बैंकों का पिताजी, यही समझो। चलो तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए छठा क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 7 क्या है, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य निम्न में से कौन से हैं। तो व्यापारिक बैंक के, ठीक है, प्राथमिक कार्य यानी काम कौन सा है कर रहा है, ठीक है। जमा स्वीकार करना या फिर ऋण देना या फिर साख निर्माण या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए पैसा भी जमा करता है भाई, ऋण भी देता है, यानी लोन भी देता है। साख यानी क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है, लोन होता है। तो ये सभी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या हो जाएगा, व्यापारिक बैंक निम्न में किस प्रकार के ऋण देते हैं। तो व्यापारिक बैंक कौन से प्रकार कैसा ऋण देता है, ठीक है। तो नगद साख, अधिविकर्ष या फिर ऋण एवं अग्रिम, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी प्रकार का ऋण देता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए 9 क्या है, व्यवसायिक बैंक है। तो व्यवसायिक बैंक क्या है, जमा स्वीकार करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, लोकर आदि की सुविधा देते हैं या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी की सुविधा देते हैं, ठीक है, ये सभी की सुविधा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाए इनमें सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए भाई 10 क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंक को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किया। तो कब किया, ठीक है। तो 22 जनवरी 1993 में किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नांकित में विधिग्रह मुद्रा कौन है, ठीक है, कौन सा है। तो करेंसी, नोट और सिक्का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, मुद्रा ने दूर किया, ठीक है। तो मुद्रा ने दूर किसको किया भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को। यानी मुद्रा यानी पैसा, पहले पैसा नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है थोड़ा समझिए, ठीक है। मान के चलिए आपके पास अगर आपको चाय बनाना है, ठीक है, और आपके पास चीनी केवल है,
ठीक है। तो आपको ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको चीनी की ज़रूरत है और उसके पास चाय पत्ती है, ठीक है। वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। तो उसी समय, ठीक है, पहले वस्तु के बदले वस्तु देना पड़ता था, ठीक है। या फिर और एक उदाहरण से समझिए, मान के चलिए आप लोग के पास, ठीक है, आपके पास चावल है, क्या है भाई, चावल है, ठीक है, और आपको आटा चाहिए, यानी रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए। तो आपको वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल की जरूरत है और इसके पास आटा है, ठीक है। तब जाके मतलब अदला बदली, वस्तु के बदले वस्तु। लेकिन जब पैसा आया भाई, ठीक है, जब पैसा आया तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कोई भी वस्तु लेते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु नहीं देते हैं। बात समझ गए आप लोग? समझदार हैं भाई, समझ गए। अगर मान के चले आप मार्केट जाते हैं, सब्जी टमाटर लेते हैं, ठीक है, तो टमाटर लेते हैं तो आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है। टमाटर के बदले टमाटर नहीं ना देते हैं भाई, तो वही हिसाब है। तो ये मुद्रा आया और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को दूर किया। बात समझ गए? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 13 क्या है। मुद्रा विकास क्रम का सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा है, ठीक है। तो वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 14 क्या है। नरसिम्हा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, 1991 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 क्या है। भारत में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 16 क्या है। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? 1995 ईस्वी में की गई है, ठीक है, 1995 ईस्वी में की गई, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 17 क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो 1935 में हुई। और आप लोग के परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हमेशा याद रखना 1935 ईस्वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 18 क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1900 कितना भाई, 49 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 क्या है। सभी बैंकों के शीर्ष स्थान पर होता है। यहाँ पर कहने का अर्थ समझिए, यानी सभी बैंकों का बाप कौन है? केंद्रीय बैंक है, ठीक है, यानी सभी छोटे छोटे बैंकों का पिताजी कौन है भाई? केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। बात समझ गए? चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो ये किसने कहा है? तो मार्शल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 21 क्या है। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य करता है, यानी कागजी यानी कागज वाला नोट जो होता है 10 रुपया 20 रुपया, ये जो होता है ना 500 250 रुपये, ये कागज वाला नोट है, तो ये कौन जारी करता है? कर है, ठीक है, तो केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 22 क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, मुद्रा यानी पैसा, आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि मुद्रा यानी क्या होता है? पैसा होता है। तो ये किसने कहा है? तो केंसी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 23 क्या है। खास नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है, सॉरी शाख है, ठीक है, शाख यानी क्या होता है? ऋण होता है, तो शाख नियंत्रण का कार्य करता है, क्या कार्य करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केंद्रीय बैंक करता है, ऋण देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 24 क्या है। करेंसी जमा अनुपात है, तो ये करेंसी जमा का अनुपात यानी सूत्र कौन है? कर रहा है, ठीक है, लोगों द्वारा करेंसी में धारित मुद्रा या फिर बैंक जमा के रूप में धारित मुद्रा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भाई 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। M1 बराबर क्या होता है? तो इसका फार्मूला कौन सा है? कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो करेंसी एवं नोट प्लस मांग जमा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 26 क्या है। शाख गुणांक होता है, ठीक है, शाख गुणांक होता है, क्या होता है? 1/CRR, यानी CR नहीं कहिएगा, ठीक है, यानी जंगल का CR हो जाएगा वैसे में, 1/CRR, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 27 क्या है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? ठीक है, भारतीय जो बैंकिंग है भाई उसका संरक्षक यानी सुरक्षा देने वाला, यानी सोचिए गार्ड, आसान तरीका क्या है? गार्ड, सुरक्षा देने वाला, ठीक है, तो कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए आगे देखिए 28 क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रस्टी का कार्य करना, ठीक है,
ट्रस्टी का कार्य करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 29 क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के निम्नलिखित में कौन सी कठिनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, स्वरमान्य मूल्य मापक का भाव, या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहला नाम क्या था, तो फेडरल बैंक नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्या है, देखिए हम लोग पहुंच गए भाई चैप्टर नंबर 4, ठीक है, आय निर्धारण। चैप्टर नंबर 4 देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन, किन्स ने अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्न में से किस नाम से पुकारा है। तो कौन सा नाम से पुकारा है, अपूर्ण रोजगार संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किन्स का गुणक सिद्धांत निम्न में किसके बीच संबंध स्थापित करता है, तो निवेश तथा आय के बीच, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 3 क्या है, ट्राइडेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो ये पुस्तक का किसने मतलब लेखक है, बात समझिए, ये पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है, यानी किसने लिखा है कर है, ठीक है। तो जे बी से, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो जे बी से, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया, जे बी से, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 6 क्या है, गुणक को निम्नांकित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो गुणक को कौन सा सूत्र से व्यक्त किया जाता है, के बराबर डेल वाई बटे डेल आई, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणांक है, तो ये अलग बहुत पूछता है भाई क्वेश्चन, ठीक है, ये अलग आप लोग की परीक्षा में एगो 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एम सी बराबर 0.5 है, तो इसका गुणांक क्या होगा कह रहा है, ठीक है, तो के का मान क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर होता है, यहाँ पर देखिए एम सी, ठीक है, एम पी सी बराबर हो जाएगा आप लोग का 0.5, ठीक है, 0 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, पॉइंट के बदले 1 है तो 1 दे दीजिए, यानी 10 बन गया, ठीक है। अब इसको पलटी मार दीजिए, यानी घर मुड़िया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/5, बात समझिए, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, कटने पर 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको मतलब पलटी करके काटेगा तो 2 आएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलन स्तर निम्न में कहाँ स्थापित होगा, बात समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एडी बराबर ए एस, ठीक है, एस, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 9 क्या है, एमपीसी का मान होता है तो 0 से अधिक किंतु 1 से कम, क्या भाई 0 से अधिक लेकिन 1 से कम, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 10 क्या है, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नांकित में से किस पर निर्भर है, तो किस पर निर्भर है, प्रभावपूर्ण मांग पर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, तो लाभांश हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में कौन से अंग है, ठीक है, तो कौन से अंग है, तो उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 13 क्या है, गुणक की गणना की जाती है तो किससे की जाती है, ठीक है, तो आय द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अब देखिए यहाँ पर भाई हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 5, ठीक है, सरकार कार्य और विषय क्षेत्र। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है चैप्टर नंबर 5 का, निम्नांकित में से सरकार का पूंजीगत व्यय कौन है, ठीक है, पूंजीगत व्यय कौन है कर रहा है, ठीक है, तो शेयरों की खरीदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 2 क्या है, भारत का वित्तीय वर्ष है तो भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 3 क्या है, किसे राज्य से प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, तो किसे किया जाता है, ठीक है,
तो केवल कर या फिर केवल व्यय या फिर लाभांश या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट नंबर देखिए 4 क्या है, सरकार द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो गैर योजनागत व्यय, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 5 क्या है, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा किया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर से लगाया जाता है, ऐसा किसने कहा। ठीक है, तो किसने कहा, डाल्टन ने कहा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 6 क्या, बजट के संगठक निम्नांकित में कौन है। ठीक है, बजट के संगठन निम्नांकित में कौन है। तो ऑप्शन नंबर देखिए पहला क्या है, बजट प्राप्तियां, बजट व्यय, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। ठीक है, बजट प्राप्तियां और बजट व्यय, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1 2 दोनों। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 क्या है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो कौन सा है प्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निगमीय कर, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 8 क्या है, निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर में शामिल है। तो कौन सा है, उत्पाद शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट नंबर देखिए 9 क्या है, किसे पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। तो किसे किया जाता है, तो केवल उधार या फिर केवल विदेशी सहायता या फिर केवल उधारी की असूली या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर देखिए 10 क्या है, निम्न में से कौन सरकारी बजट को व्यक्त करता है। तो कौन करता है। ठीक है, तो अनुमानित प्राप्तियां एवं व्यय, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 क्या है, निम्नलिखित में से सरकार का राजस्व व्यय कौन है, कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्याज का भुगतान, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 12 क्या है, बजट की अवधि क्या होती है, वार्षिक, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वह कर जो सरकार द्वारा निगमों के लाभ पर लगाया जाता है क्या कहलाता है। बात समझिए। ठीक है, वह कर जो सरकार द्वारा निगमों के लाभ पर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी निगम कर। क्या कहते हैं भाई, निगम कर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।